हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात 9 बजे के बाद। सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 की, यानी कोरोना की। कोरोना की अगर हम बिदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कोरोना लगातार निचले स्तर पर आता चला जा रहा है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 8 दिन का अगर हम डेटा देखें तो बिदर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि बिदर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग कम कर दी गई है, इसलिए कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं। सच्चाई का पता लगाना भी बाकी है, क्या टेस्टिंग कम हो गई है फिर बिदर डिस्ट्रिक्ट में वाकई कोरोना केसेस कम आ रहे हैं, देखना होगा। कल हमने देखा था कि 58 केसेस बिदर डिस्ट्रिक्ट में आए थे, इससे पहले 74 केस आए थे, फिर उससे पहले 94 केस आए थे, फिर उससे पहले 127। आप देख सकते हैं कि 127, 94, 77, 74, 58, फिर आज की अगर हम बात करें तो आज बिदर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के 150 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट्स की तादाद 205 है। इसी तरह से बिदर डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि आपने देखा था कि 1500 केसेस एक्टिव थे, उससे पहले 1800 केसेस एक्टिव थे, उससे पहले 2400 केसेस एक्टिव थे। आज अगर हम देखें तो बिदर डिस्ट्रिक्ट में 828 केस, सिर्फ बिदर डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी में 828 केस इस वक्त एक्टिव हैं बिदर डिस्ट्रिक्ट में। और बिदर डिस्ट्रिक्ट में अब तक 359 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। ये था बिदर डिस्ट्रिक्ट का डेटा। आज अगर हम स्टेट की बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका स्टेट में आज के दिन में 25,979 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं आज के एक दिन में, और डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 35,573 है। कर्नाटका का भी डेटा अगर हम देखें तो लगातार पिछले एक हफ्ते से लगातार केसेस कम हो रहे हैं और डिस्चार्ज होने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, जिसे लेकर हेल्थ मिनिस्टर ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटका स्टेट में एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं और डिस्चार्ज होने वालों की तादाद ज्यादा हो रही है। और आज अगर कर्नाटक में देखें तो डिस्चार्ज होने वाले 35,573 लोग हैं और एक दिन में मरने वालों की तादाद कर्नाटका स्टेट में 626 लोग एक दिन में कोरोना की वजह से अपनी जान दे चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस जिसे आप म्यूकोरमाइकोसिस भी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। इससे एक डर का माहौल पैदा हो रहा है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने तमाम स्टेट्स को यह कहा है कि इस ब्लैक फंगस को एक वबा के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाए, एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाए हर स्टेट्स में। या एपिडेमिक कहते हैं वबा, ये एक वबा के तौर पे इसको डिक्लेयर किया जा रहा है हर स्टेट में। और अगर हम देखें तो कल हमने देखा था कि 8,828 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, और आज अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में ब्लैक फंगस के केसेस 9,000 से ज्यादा हो चुके हैं। कल एक दिन में 300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पूरे इंडिया में। उसके बाद बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एम्बेसडर की। बस वक्त इंडिया में इंडियन एम्बेसडर ऑफ रशिया जो है उन्होंने कहा है कि रशियन वैक्सीन जो है स्पुतनिक वी, जिसे तमाम वैक्सीन में सबसे ताकतवर कहा जा रहा है, वो वैक्सीन अगस्त के महीने में इंडिया में प्रोडक्शन उसका स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ मिनिस्टर रमेश पोखरियाल की। एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनका कहना है, रमेश पोखरियाल का कहना है कि सीबीएसई एग्जाम, कल मैंने आपको बताया था कि आज सुबह में ठीक 11:30 बजे मीटिंग होगी तमाम एजुकेशन मिनिस्टर्स, डीसीज वगैरह से और एग्जामिनेशन बोर्ड चेयरमैन से। आज यहाँ फैसला ये हुआ 12वीं के एग्जाम को लेकर सीबीएसई के, कि सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी जुलाई में सीबीएसई के एग्जाम लिए जाएंगे, एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं वैक्सीन की। पहले यह कहा गया था स्टेट की तरफ से कि 18 से 45 साल की उम्र के लोग वैक्सीन ले सकते हैं, उसके बाद मना कर दिया गया। फिर आज हेल्थ मिनिस्टर ने कर्नाटक के कहा है कि 18 से 45 साल जिनकी उम्र है उनको वैक्सीन अभी ओपन नहीं की गई है। फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनमें न्यूज चैनल मीडिया वाले आते हैं, सीएमसी वर्कर्स आते हैं, पुलिस आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इनको इजाजत है 18 से 45 साल तक के वो वैक्सीन ले सकते हैं, मगर आम जनता को अभी तक इजाजत नहीं दी गई है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका में वैक्सीन की। कर्नाटका में वैक्सीन को लेकर वैक्सीनेट कहा गया। कर्नाटका में जितनी जेल हैं इस वक्त पूरे कर्नाटक में, उन जेलों में जितने कैदी हैं, कर्नाटका स्टेट का स्टेटमेंट आया है कि कर्नाटका में जितनी जेल हैं और जितने कैदी हैं, तमाम कैदियों की उम्र जिससे 45 साल से ज्यादा है उन तमाम को वैक्सीन दे दी गई है। जेलों में जो कैदी हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है उनको वैक्सीन दे दी गई है। उसके बाद बात करते हैं एचडी कुमारस्वामी की। एचडी कुमारस्वामी ने सरकार पर हमला किया और हमला कर कहा है कि ब्लैक फंगस को लेकर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट बहुत सुस्ती का मुजाहरा कर रही है, एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, जिसका खामियाजा कर्नाटक के अवाम को भुगतना पड़ सकता है। ये एक्स सीएम कुमारस्वामी का कहना है। उसके बाद बात करते हैं सिद्धरामैया की। सिद्धरामैया ने बीजेपी सरकार पर कर्नाटका में यह हमला किया और इल्जाम लगाया है कि सिद्धरामैया का कहना है कि टेस्टिंग इसलिए
केसेस कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बहुत स्लो हो रही है और टेस्टिंग को कम कर दिया गया है। सिद्धरामैया का कहना है कि टेस्टिंग ज्यादा नहीं हो रही इसलिए कर्नाटक में ज्यादा केस नहीं हो रहे। अगर टेस्टिंग की मिकदार बढ़ा दी जाए, टेस्टिंग की रफ्तार अगर बढ़ा दी जाए तो केसेस और भी ज्यादा आ सकते हैं, ये उनका कहना है। उसके बाद बात करते हैं बीदर डिस्ट्रिक्ट की। बीदर डिस्ट्रिक्ट में आज नई कमान के करीब पुलिस और जनता के बीच बहुत ज्यादा गर्माहट वाली गुफ्तगू हुई, जिसमें आप हमारे चैनल पे उसकी वीडियो देख सकते हैं कि पुलिस और जनता के बीच लगातार तू मैं हुई। ये बात जो अंदाजा लगाया जा रहा है मास्क को लेकर हुई है कि पुलिस ने जनता से कहा कि मास्क लगाइए, कहने का तरीका कुछ और था, वो सुनने वाले ने कुछ और सुना, उसके बाद दोनों के बीच में बहस हुई। तो हम हमारे चैनल के जरिए गुजारिश करते हैं कि पुलिस और जनता एक दूसरे को कोऑपरेट करें, इस तरह का माहौल पैदा होने बिल्कुल भी ना दें। उसकी बात करते हैं बीदर के वार्ड नंबर 1 के एमआईएम काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना की। जो बीदर वार्ड नंबर 1 के काउंसलर हैं, उन्होंने तेलंगाना के होम मिनिस्टर को कॉल किया और कॉल करके कहा कि जो बीदर के बाद जो है तेलंगाना का बॉर्डर स्टार्ट होता है जहीराबाद के करीब, उस बॉर्डर पर एम्बुलेंस को लोगों को रोका जा रहा है। तो अब्दुल अजीज मुन्ना जो वार्ड नंबर 1 के काउंसलर हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर से बात करके कहा कि जो इमरजेंसी में जो एम्बुलेंस आ रही हैं उनको आप जाने की इजाजत दें और ना कि रोकें। उन्होंने इस तरह की रिक्वेस्ट की जिससे बीदर के अवाम को और यहाँ पर जो लोग हैदराबाद हॉस्पिटल बताने के लिए जा रहे हैं उनको कुछ राहत मिल सकती है। उसके बाद करते हैं मिस्टर अम्बरीश की। मिस्टर अम्बरीश ने कहा है कि जो लोग इलेक्शन में कैंपेनिंग इलेक्शन कंडक्ट करते हुए अपनी जान दे चुके हैं कोरोना की वजह से, जनाब अम्बरीश ने कहा है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, कुछ रकम मिलनी चाहिए। देखना ये बात कहां तक पहुंचती है। उसके बाद बात करते हैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट की, फरीद खान की। बीदर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फूड पैकेट्स बांटे, वाटर बॉटल्स बांटे और मास्क बांटे रेलवे स्टेशन पर और ब्रिम्स स्टाफ में। एक अच्छी पहल है और लोगों को भी इस तरह के काम करने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं असदुद्दीन साहब की। कर्नाटक के जेडीएस वाइस प्रेसिडेंट, जेडीएस के माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन साहब ने मास मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेड जमीर अहमद खान और इमरान पाशा के बीच जो जुबानी जंग लड़ी जा रही है वो खत्म होनी चाहिए, उससे माहौल खराब हो रहा है और अवाम में तशवीश फैल रही है। असदुद्दीन साहब ने कहा कि एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए लीडर्स को, इस तरह से जुबानी बहस नहीं करनी चाहिए, जुबानी लड़ी नहीं लड़नी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डीवाईएसपी देवराज साहब की। इन्होंने कमाल नगर के करीब बैरिकेड्स जहां लगाए गए हैं बॉर्डर पर, वहां जाकर मुआयना किया और लोगों को आने जाने से रोकने की कोशिश की और लोगों से कहा कि वो अपने घर में रहें, बेवजह घरों के बाहर न आने के लिए और बॉर्डर को क्रॉस ना करें। उसके बाद बात करते हैं बावाजी विलेज की। बावाजी विलेज बीदर तालुके का एक छोटा सा गांव है जहां पर कर्नाटका में लॉकडाउन होने से पहले वहां के पंचायत प्रेसिडेंट, वहां के तालुका पंचायत प्रेसिडेंट जो भी जिम्मेदार थे बावाजी विलेज के, उन्होंने कर्नाटक में लॉकडाउन होने से पहले सेल्फ लॉकडाउन अपने गांव में लगा दिया था। लॉकडाउन लगाने से पहले 8 केसेस उनके पास आए थे जिससे वो डर गए थे गांव वाले, और उन्होंने गांव को कर्नाटका गवर्नमेंट का लॉकडाउन होने से पहले अपने गांव को खुद लॉकडाउन कर दिया। और शिव कुमार भद्रेश्वरा मठ के स्वामी का कहना है कि अब उनका गांव पूरी तरह से इन्फेक्शन से साफ हो चुका है, वहां पर एक भी केसेस नहीं है। तो इस तरह की मैच्योरिटी हमें भी दिखानी होगी कि लोग अपने गांव को गवर्नमेंट से पहले खुद ही लॉकडाउन कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम घरों से बाहर ना निकलें, इस तरह गैर जरूरी बाहर ना फिरें। उसके बाद बात करते हैं बसवा कल्याण की। बसवा कल्याण के वार्ड नंबर 6 में गफ्फार पेशवाम जो वहां के काउंसलर हैं, उन्होंने एक वैक्सीनेशन कैंप रखा जिसमें 70 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई एक दिन में। कल सुबह यह कैंप वार्ड नंबर 6 में रखा गया था जिसमें 45 साल से उम्र के ज्यादा लोग थे, उन्होंने 70 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी। गफ्फार पेशवाम बसवा कल्याण के होनहार काउंसलर माने जाते हैं, ईमानदार काउंसलर माने जाते हैं। लगातार 3 बारी से वो काउंसलर हैं, वार्ड नंबर 6 से, और ईमानदार काउंसलर होने के साथ साथ बसवा कल्याण में इज्जत के नजर से देखे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के एमएलए जो बसवा कल्याण में शरणु सलगर, वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, और तहसीलदार मैडम जो सावित्रीबाई सलगर हैं वो भी लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी काम बसवा कल्याण के लिए हो सकता है वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने 50,000 वोट लिए थे और शरणु सलगर ने 71,000 से ज्यादा कुछ वोट लिए थे। कांग्रेस अपोजिशन का किरदार निभाने से बिल्कुल भी खासिर नजर आ रही है। बसवा कल्याण में कांग्रेस बिल्कुल नजर नहीं आ रही। यूथ कांग्रेस की तरफ से 2 दिन पहले आइसोलेशन किट बांटी गई, उसके अलावा कांग्रेस का कोई भी काम नजर नहीं आ रहा रोड पर, ग्राउंड पर। उसके बाद बात करते हैं जेडीएस की। जेडीएस 11,000 वोट लेकर 4थे नंबर पर रही थी। अब देखना यह है कि जेडीएस के जो प्रेसिडेंट हैं, जेडीएस को पिछली बार जो कैंडिडेट थे वो पूरी तरह से गायब हैं। एचडी देवेगौड़ा के बर्थडे के मौके पर उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स के बीच मास्क, सैनिटाइजर्स और
फ्रूट्स वगैरह की तकसीम की, उसके बाद से वो बिल्कुल भी गायब है। जेडीएस का कोई काम नहीं हो रहा। अब हमें सोचना है कि पार्टीज इस तरह से अगर गायब हो जाएंगे, इलेक्शन के वक्त ही हमें नजर आएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। ये थी आज की तमाम खबरें, आज की बात 9 बजे के बाद के एपिसोड में। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, घर पर रहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश किए बाहर ना निकलें। अगर बाहर जा रहे हैं एसेंशियल लेने के लिए तो घर आए तो गर्म पानी से हाथ पैर धोएं और देखते रहिए मास मीडिया, अवाम की आवाज।